नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा कुछ हफ्तों से दिमाग एक ही तरफ दौड़ रहा है। अब्यूज बच्चों का खास करके, या उन लोगों का जो वनरेबल हैं। तो इसी सीक्वेंस में एक और, अब इसको आप समझ लें कि ये अवेयरनेस वीक चल रहा है मेरा, स्पेशली अब्यूज़ से रिलेटेड। अब क्या करें, जितनी चीज़ें मिलेंगी उतनी चीज़ें बाहर ला के रखूँगी सबके लिए, क्योंकि कहीं मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका घर आपके बच्चों के लिए बहुत सेफ है, लेकिन कई बार उस सेफ घर की चार दीवारी में ही गलत होता है उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अब्यूज़ है, चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, जितनी भी बात करी जाए कम है, जितनी भी अवेयरनेस इसके लिए क्रिएट करी जाए कम है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करूँ ही करूँ। जैसे जैसे मुझे ज्ञान होता है, जैसे जैसे चीज़ें मुझे पता चलती हैं, मैं चाहूँगी कि लोगों को भी पता चले। और जहाँ तक हो सके, जितने लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, जितने लोग इसको देख रहे हैं, एटलीस्ट उनको इन चीज़ों की जानकारी हो और वो कुछ हद तक अपने बच्चों को शायद सेफ कर सकें। तो चलिए, आज हम बात करेंगे ग्रूमिंग के बारे में। तो ग्रूमिंग क्या होती है? सबसे पहले तो हम यही डिफाइन करेंगे कि ग्रूमिंग है क्या भला। सो ग्रूमिंग इज अ प्रोसेस वेयर द प्रेडेटर gains the child and the family's trust in order to later abuse the child, sexually abuse the child. हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगी कि ग्रूमिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें किसी बच्चे को या यंग आदमी को, लड़के को या लड़की को, कोई बड़ा जो सेक्सुअल प्रेडेटर है, जो उससे एज में काफ़ी बड़ा होता है, बच्चे का और उसकी फैमिली का भरोसा जीत कर उस बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। तो इंटेंशन एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है। तो इंटेंशन होता है अल्टीमेटली टू अब्यूज़ द चाइल्ड, बट तरीका ऐसा होता है कि जिससे कई बार बच्चे, फैमिली, किसी को लगता ही नहीं कि अब्यूज़ हुआ है, जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। तो कुछ किस्से सुनाऊंगी ऑफ कोर्स। ये नहीं कहूँगी कि मेरे जान पहचान के हैं, क्योंकि नहीं, मैंने ग्रूमिंग में डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं और ऑफ कोर्स ये रियल स्टोरीज हैं, रियल लोग हैं, लेकिन मेरे घर के नहीं हैं। थैंक गॉड फॉर दैट। ग्रूमिंग का सबसे जो तकलीफदायी चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा जो तकलीफदायी है वो ये है कि बच्चे उस व्यक्ति से अब्यूज़ होते हैं जो एक्चुअली अपॉइंटेड होता है उनको प्यार करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दैट इज़ द वेरी वेरी एंड बिगेस्ट सैड पार्ट ऑफ ऑल दिस। तो चलिए कहानी बताती हूँ। पहले मैं, एक लड़की थी, अपने फादर से बहुत क्लोज थी। फादर की हो जाती है डेथ। जब फादर की डेथ होती है तो वो बहुत दुखी रहने लगी, और डेथ के कुछ दिन बाद जब वो स्कूल गई तो उसको गेट पर उसके एक टीचर मिला, जिसने उसको आके अप्रोच किया। उसने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे फादर की डेथ हो गई, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। उसको अच्छा लगा, क्योंकि टीचर भी फादर की ही एज का था। तो उसको लगा, अरे वाह, चलो फादर नहीं तो फादर फिगर कोई आ गया है जीवन में। फिर वो अपनी मुसीबतें या अपने दुख सब उस टीचर से शेयर करने लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल के बाद वो घंटा 2 घंटा टीचर के कैबिन में बैठी रहती है और बातें करती है उससे। टीचर उसको बहुत बोर होता है तो घर भी छोड़कर आता है। घर में जाके उसके मदर से भी मिलता है, बात करता है, कहता है आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ।
मदर भी एकदम निश्चिंत हो जाती है, कह रहे कितना गॉड सेंड कि बच्ची जो इतनी परेशान थी आज चलो कोई मिल गया जिसको जो उसका ध्यान रख रहा है। ये किसी के दिमाग में भी नहीं आता कि वो किधर जा रहा है कहानी, कहाँ जा रही है कहानी। वो कुछ टाइम बाद हल्की हल्की चीज़ें होती हैं, जैसे कि ना कंधे पे हाथ रखना, और इसकी कुछ डिपेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हैं या उन चीज़ों को फुलफिल करते हैं जो आम तौर पे इन बच्चों की पूरी नहीं हो पाती। और कहीं आपको ये महसूस होने लगता है कि अरे ये नहीं होंगे तो हमारा कैसे चलेगा, इनका होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। और फिर वो धीरे धीरे अटैक करते हैं, पहले छूना, फिर अलग अलग चीज़ें करना। तो इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो पहले तो उसने विश्वास लिया पूरे घर का, सबका, और फिर उसको अब्यूज़ किया। अब्यूज़ टू द एक्सटेंड की लड़की थी करीब 10 साल की रही होगी तब से उसका अब्यूज़ शुरू हुआ, और वो 18-19 साल तक अब्यूज़ होती रही। और उसका ये सोचना था कि वो एक्चुअली इस आदमी को प्यार करती है। बाद में जब उसको पता चला कि वो और भी लोग थे जिनके साथ ऐसा करता था, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो तो अब्यूज़्ड थी, और लिटरली हर रोज़ हर समय पता चलता था, कष्ट होता था, उसको दर्द होता था, सब कुछ होता था। उसको लगता था कभी कभी बुरा कि ये क्या हो रहा है, वो अपने को डर्टी महसूस करती थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा वो लोग ग्रूम करते हैं ना कि ज़रूरत सी महसूस होती है इन लोगों की। तो चलिए, सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करने के हिसाब से मैं ये बताऊंगी कि स्टेजेस ऑफ ग्रूमिंग। सो स्टेजेस मानिए या साइंस ऑफ ग्रूमिंग, कि अगेन ये नहीं कहूँगी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ग्रूम ही हो रहे हो, नहीं, ज़रूरी नहीं। हो सकता है सामने वाला आदमी जेन्युइनली आपको पसंद करता हो या जेन्युइनली आपका क्या कहते हैं उसका वेल विशर हो, लेकिन वही ध्यान देना है कि कब ये जो वेल विशर्स होते हैं ये कहीं गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं। जो अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यानी आपको ग्रूम कर रहे थे। तो मैं पॉइंट्स दूंगी और सबके दिमाग में वो डालूंगी चीज़ें कि स्टेजेस क्या होते हैं ग्रूमिंग के। तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो थोड़ा अलर्ट हो जाए, लाल बत्ती दिमाग में चला के चले कि अच्छे से गलत जगह जाने में 2 ही मिनट का फ़र्क होता है, वो क्रॉस ना कर पाए। और अगर लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको लाइमलाइट में लाएं और भाग लें, बस यही इंटेंशन है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेज ऑफ ग्रूमिंग, आइडेंटिफाइंग द विक्टिम। सो प्रेडेटर्स होते हैं ना, वो सबसे पहले अपने विक्टिम को खोजते हैं। दे वेरी स्मार्ट। विक्टिम जो होता है उनका यूजुअली यंग होता है, कई बार छोटे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे उनका मिलना जुलना बढ़ता है। वो ऐसा बच्चा जो तकलीफ में होता है, वनरेबल सिचुएशन में, या तो कोई घर में डेथ हुई है, या टॉक्सिक रिलेशन में है, या दुखी है, या डिप्रेस्ड रहता है, वैसे बच्चे जो कमज़ोर हैं, दिली इमोशनली बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको चुनता है। सेकेंड स्टेज, गेनिंग ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा जीतते हैं लोग, और एक्सेस इन योर लाइफ। सो लाइक आपके घर में घुसना, पेरेंट्स से बात करना, आपके जीवन में एंट्री मार लेना, कि जहां आप हर चीज़ उनसे शेयर करने लगते हैं क्योंकि आप उनको ट्रस्ट करने लगते हैं। बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विक्टिम्स लाइफ। तो ऐसा कुछ वो करते हैं प्रेडेटर्स कि आदमी जो बच्चा है या जो विक्टिम है उसको उनकी ज़रूरत महसूस होती है हर वक्त। तो जैसे वही कि कोई ऐसी चीज़ फुलफिल करते हैं जो कोई और नहीं कर पा रहा, वही जैसे कोई स्टडीज़ हैं, हायर स्टडीज़, उसकी फ़ी वो भरते हैं, या प्रोटेक्ट करते हैं किसी चीज़ से, या महंगी महंगी गिफ्ट्स देते हैं, या अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में लेके जाते हैं, मूवी दिखाते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने पहले बोला आइसोलेट कर देते हैं आपको, धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसी एंट्री मारते हैं कि उनके सिवा और कोई रह ही नहीं जाता, क्योंकि ड्रॉप करना, पिक करना, पेरेंट्स तक को वो दूर कर देते हैं। कि अगर पेरेंट्स कहीं आपको सोचिए स्कूल पिक करने आते हैं तो वो ऐसा बना देंगे कि अरे आपको क्या ज़रूरत है, मैं तो उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं ही ड्रॉप कर दूंगा बच्चे को। कि इस दौर तक कि बच्चा मतलब
फिर आप रिलाई करने लगते हो ना उस चीज़ पे। कोई चीज़ अगर आपको कोई मदद करता है तो आप फिर उस मदद पे रिलाई करने लगते, बिकॉज यू गेट यूज्ड टू इट। आप ये नहीं सोचते हो कि उसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव होगा, क्योंकि भाई अच्छे लोग भी तो होते हैं ना दुनिया में। तो ऐसा ही वो लोग ऐसा करते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है, जो ये प्रेडेटर्स होते हैं ये एक आपके साथ या जो विक्टिम है उसके साथ सीक्रेसी बिल्ड करते हैं। कोई चीज़ ऐसी होगी जिसको वो कहेंगे ये सिर्फ हमारे बीच में। ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो डर्टी मैगजीन्स देखना हो या डर्टी मूवीज़ देखना हो साथ में, या कुछ भी चीज़, सिगरेट पीना या शराब पीना, एनी एक्टिविटी या एनी एक्शन जो सिर्फ उनके दोनों के बीच का सीक्रेट हो जाता है। इससे वो और ट्रस्ट पैदा करते हैं कि भाई तुम सिगरेट पीते हो, चलो दिस इज आवर सीक्रेट, वी विल नॉट लेट योर पेरेंट्स नो। धीरे धीरे यही जो सीक्रेट है बढ़ता जाता है और संजीदा होता जाता है। पता भी नहीं चलता कि कब दलदल में बच्चा फंस जाता है। ये लोग खास करके ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करते हैं कि जहां बच्चे का कपड़े उतार के नेकेड होना उनके सामने बड़ा ही आम सा हो जाता है। सो से फॉर इंस्टेंस स्विमिंग क्लास में जाना या स्विमिंग करने साथ में जाना, तो जो चेंजिंग रूम है वहाँ फटाफट कपड़े बदलना, कि भाई इट बिकम्स नॉर्मल कि भाई वो भी कपड़े बदलता है मेरे सामने, मैं भी बदल देती हूँ, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। ऐसा कर देते हैं कि आपके कपड़े उतरना उनके सामने बहुत ही आम हो जाता है, कि आपकी आदत हो जाती है, कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जो ये इनहिबिशन है ना रिगार्डिंग द क्लोथ्स एंड गेटिंग नेकेड, वो हट जाता है। आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं उनके आसपास। कितने वो होते हैं ना क्या कहते हैं, शातिर दिमाग के ये लोग। दूसरा ये एक काम करते हैं, जो भाई बच्चे के साथ आप बैठे हो, अब आपका ट्रस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चों के पास सेक्स को या अपने बॉडी पार्ट्स को लेके या बॉडी के फंक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, और ये जो लोग होते हैं ये खास करके इन क्यूरियोसिटीज़ को फुलफिल करने लगते हैं कि जैसे आपके पास क्वेश्चंस हों सेक्स रिलेटेड, तो ये आंसर करेंगे उनको, तो वो नेक्स्ट टू पेरेंट हो जाते हैं। एक्चुअली जो पेरेंट्स मिस कर जाते हैं वो ये सारी चीज़ें कैच कर लेते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। बस इनके दिमाग में कोई और ही कहानी होती है। बच्चा उस प्रेडेटर को ट्रस्ट करता जाता है, वो सोचता है कि ये बंदा तो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, दिस इज द पर्सन हु इज गोना टेक केयर ऑफ मी। माँ बाप हो ना हो ये तो है मेरे लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आपको कंट्रोल करने लगते हैं। कंट्रोल टू द एक्सटेंट फाइनेंशियली भी हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है। और फिर ऑफ कोर्स जब ये सब अचीव कर लेते हैं तो आपको अब्यूज़ करते हैं। और कई बार बच्चे एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ये पता होता है कि गलत हो रहा है उनके साथ, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फंसे होते हैं दलदल में। और जब किसी को बता नहीं पाते हैं तो फिर एक ही तरीका रहता है उनके पास उस चीज़ को डील करने का, वो यही कि अपना गुस्सा दिखाते हैं दूसरों को। गुस्से, हर चीज़ में उनको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है लोगों के प्रति, वो अग्रेसिव होते हैं, रूड होते हैं, ऐसा हो जाता है। इसमें क्या करना चाहिए हम पेरेंट्स को, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबसे ज़्यादा है। पेरेंट्स, हाँ बच्चे भी देखें और बच्चे भी समझें इसको, पर पेरेंट्स भी बहुत हद तक बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझें। इन केसेस में ये भी देखा है कितनी बार, चूंकि ग्रूमिंग घर में ही या किसी ट्रस्टवर्दी आदमी से होती है, तो अगर बच्चा बताता भी है तो घर में कोई बिलीव नहीं करता। ये तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि माँ भैया बच्चा बता रहा है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, लेकिन कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है कि क्या बकवास है, तुम्हारी तो आदत है, अटेंशन क्रेव करती हो तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो, खत्म बात, कोई सुनने को तैयार नहीं। कई बार बच्चों का ऐसा होता है कि सेक्सुअल जो अर्जेस हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्सुअली, उनकी बॉडी एक्टिव बहुत अर्ली हो जाती है। जो बच्चा 7-8 साल से अब्यूज़ हो रहा हो, जो उसको 7-8 साल से आप ऐसी चीज़ें दिखाते हो या ऐसी चीज़ों पे एक्सपोज कर देते हो जो आम लोग 18, 19, 20, 21, 22 में एक्सपोज होते हैं, तो वो जो फीलिंग्स हैं 18, 19, 20, 21, 22 में आनी चाहिए, वो छोटी उम्र में आ जाती हैं बच्चों में। फिर कई बार ऐसे बच्चे प्रोस्टिट्यूशन में उतर जाते हैं, गलत धंधों में चले जाते हैं,
क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अपनी नीड्स को कैसे फुलफिल करें। और ये दूसरी बात है कि वो दुखी तो हमेशा ही रहते हैं। कई बार, बहुत बार देखा है कि ऐसे बच्चे अपने को बहुत सेल्फ हार्म बहुत करते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, डिप्रेशन लेटर स्टेजेस। ओके, तो सबसे पहले अवेयरनेस तो क्रिएट हो गई। अब ये चीज़ है कि सबसे पहले पेरेंट्स को अलर्ट रहना है इस बात पे कि अगर कोई आदमी आपके बच्चों के जीवन में आया है या आपके जीवन में आया है जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, जिसको आपको लगता है कि आप आँख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, तो प्लीज़ आँख मत मूंदिए, आँख हमेशा खुली रखिए, चाहे वो लड़का हो घर का, चाहे वो लड़की हो। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से ही आएगा ऐसा करने। घर में फूफा, चाचा, मौसा, भाई, बाप, पड़ोसी, फ्रेंड का फादर, कोई भी हो सकता है। तो जो अगर कोई भी हो सकता है तो आपको ज़्यादा ही अलर्ट रहना है। और अलर्ट रहने का तरीका क्या है? सबसे अच्छी चीज़ क्या है? आदमी को किसी भी चीज़ में के लिए सेफ कराने का तरीका क्या है, उसको उसके बारे में बताओ, अवेयर। सो अवेयरनेस क्रिएट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑल दिस। क्योंकि से फॉर इंस्टेंस कि सामने वाला आपका बहुत ख्याल रख रहा है, आपका ध्यान देता है, कंट्रोलिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ ठीक है, पर जहां वो लाइन क्रॉस करता है या आपको इनअप्रोप्रिएट चीज़ें दिखाता है या छूता है आपको इनअप्रोप्रिएटली, तो लाल घंटी सामने से बज जानी चाहिए, लाल बत्ती जल जानी चाहिए, मतलब घंटी बज जानी चाहिए और बत्ती जल जानी चाहिए कि ये कुछ गलत है। और इतनी ताकत बच्चे में होनी चाहिए कि वो वहां से उठकर बाहर आ जाए। और से फॉर इंस्टेंस कभी एक बार जबरदस्ती हो भी गई उसके साथ, तो आगे उसे होने ना दे। इतनी तो ताकत हम अपने बच्चे में डाल सकते हैं, या इतना मजबूत अपने बच्चों को हम बना सकते हैं। बच्चे या जो भी विक्टिम है उसको थेरेपी दें। और बहुत अच्छा तरीका है, जो ग्रुप्स होते हैं ना, जहाँ सिमिलर लोग होते हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। अगर कोई इस दौर से गुजरा है और क्योर होना चाहता है, तो जब होता क्या है ना कि जब आप अपने जैसा कोई और दिख जाता है, व्हेन यू रिलेट टू समबडी, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट हीलिंग। जब आपको ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ मेरे ही साथ होता है, या मैं ही गंदी हूँ, या मैं ही बेकार हूँ, जो मेरे साथ ही सब होता रहता है, तो आप रिकवर नहीं कर पाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको एंग्जाइटी होने लगती है, आप बहुत परेशान हो जाते हो, सुसाइडल हो जाते हो। कितने बच्चे सुसाइडल। बट जब आप ऐसे लोगों को देखते हो जो इस दौर से गुजरे हैं और वो सब अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं वहाँ। जब ये पता चलता है तो हिम्मत आ जाती है इस प्रॉब्लम से जूझने की और क्लोजर पाने की भी। सबसे बड़ी चीज़ है ये बताना उन बच्चों को कि उनकी गलती नहीं है, दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, कि वो इस सिचुएशन में विक्टिम है। तो जिस पे उनके ऐसे सिचुएशन में बैठे हैं जहाँ उनका कंट्रोल ही नहीं था, तो फिर उनकी रिकवरी फास्ट होती है। चलिए, होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा, कुछ समझ में आया होगा लोगों को। अगले हफ्ते फिर कुछ ऐसी ही सनसनी से टॉपिक लूँगी, क्योंकि अभी खजाना ख़त्म नहीं हुआ है। खजाना नहीं कहूँगी, अभी इसका जो दर्द है वो ख़त्म नहीं हुआ है। सो शायद हो सकता है कुछ हफ्ते और चले, या 1-2 एपिसोड्स और, जहाँ डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करूँगी। लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। चलिए फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। और हाँ, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, पिछले वीडियो को भी शेयर करें। अवेयरनेस क्रिएट करना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उतनी ही आपकी भी। तो अगर आप शेयर करेंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी तो शायद बहुत लोग बच जाएं, किसी को हम बचा सकें, सेव कर सकें, है ना। बस यही तो इंटेंशन है इसका। चलिए फिर, सी यू ऑल नेक्स्ट वीक, बाय बाय।